मैंने एक नूडल्स की दुकान खोली। मेरा सबसे बड़ा आकर्षण था मुफ्त नूडल्स रिफिल। शुरू में मैं बस जरूरतमंदों को गर्म खाना देना चाहता था, पर एक महिला 7 बच्चों संग आई और एक कटोरी ऑर्डर की। उसने 58 बार रिफिल मांगा, जैसे मेरी दुकान उसकी कैंटीन हो। मैंने उसे समझाया तो उसने वीडियो बनाकर मुझे लालची और धोखेबाज बताया। फिर उसने इंटरनेट को मेरे खिलाफ कर दिया। अगले दिन कुछ गुंडे मेरी दुकान पर आए, एक कटोरी मंगवाई और दिन भर वहीं बैठे रहे। उनसे बात करते वक्त उन्होंने मुझे मार दिया, पर आंखें खुलते ही मैंने खुद को उसी दिन वापस पाया जब वो महिला 7 बच्चों संग मेरी दुकान आई थी। इस बार मैंने उसे एक बड़ी मुस्कान के साथ स्वागत किया। बॉस, हमें आपकी सबसे सस्ती सादी नूडल्स की एक कटोरी दीजिए। एक महिला दरवाजे पर खड़ी थी, उसके पीछे 7 दुबले पतले बच्चे थे। सबसे छोटा बच्चा उसका हाथ पकड़े हुए था और मेरी चूल्हे की ओर टकटकी लगाई देख रहा था। उसका नाम था सू वांटिंग। वह उसी दुख भरी कहानी वाले अकाउंट को चलाती थी, शॉर्ट वीडियो ऐप पर 7 बच्चों की बदकिस्मत माँ। मैं उस चेहरे को राख में भी पहचान लूंगा। पिछली जिंदगी में पीटे जाने की सारी यादें मेरे दिमाग में उमड़ आई। बिल्कुल सही, वह औरत जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मेरा परिवार बर्बाद कर दिया था, मेरे सामने खड़ी थी। ठीक है, समझ गया, आइए अंदर आइए। बच्चों, ऐसे ही मत खड़े रहो, वो बड़ी टेबल पकड़ लो। सू वांटिंग हाथ बांधे, होंठ भींचे वहीं खड़ी रही, जैसे इंतजार कर रही हो कि मैं उन्हें बाहर निकाल दूं। शायद उसने ये पूरा सीन दर्जनों बार रिहर्स कर लिया था। मैं उसका मजाक उड़ाऊं, उसे अपमानित करूं, ताकि वह खुद को बेबस पीड़िता दिखाकर व्यूज बटोर सके। लेकिन एक बात थी जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे मुस्कान के साथ स्वागत किया। यहाँ बैठो, बहुत जगह है। उसके अपनी रिहर्स की हुई बातें शुरू करने से पहले ही मैंने जल्दी से कुछ टेबलें जोड़ दी, एक बड़ी टेबल बना दी और 8 कप गरम चाय डाल दी। उन 7 डरे सहमे बच्चों को देखकर मैंने मुस्कुराते हुए हर एक के सामने एक कप सरका दिया। मैंने यह सुनिश्चित किया कि मेरी आवाज में सच्ची चिंता झलके। धीरे धीरे पीना, ये गरम है। जैसे ही सू वांटिंग बैठी, उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगी, पहले कोने में, फिर काउंटर पर और आखिर में मेरी तरफ टिक गई। टेबल के नीचे उसके हाथ जेब में चले गए, शायद यह देखने के लिए कि उसका फोन रिकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं। उस वक्त उसने मुझे शायद एक आसान शिकार समझ लिया था। फिर उसने गला साफ किया और अपनी योजना के मुताबिक अभिनय शुरू कर दिया। बॉस, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बस एक कटोरी सादी नूडल्स चाहिए। फिर उसने जानबूझकर अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ मुड़ी तुड़ी नोटें बाहर निकाली। बिल्कुल, एक कटोरी सादी नूडल्स अभी लाता हूँ। मैं पर्दे को हटाकर रसोई में गया, लेकिन तुरंत पकाना शुरू नहीं किया। सबसे पहले मैंने सुरक्षा कैमरे को फिर से सेट किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह सू वांटिंग की मेज की पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा है। जब सब सेट हो गया, तब मैंने पकाना शुरू किया। कुछ मिनट बाद मैं एक भाप उठाती हुई नूडल्स की कटोरी लेकर आया। लीजिए, गरम गरम खाइए। 7 बच्चों की नजरें तुरंत उस कटोरी पर टिक गईं। उनकी धीमी निगलने की आवाजें मुश्किल से सुनाई दे रही थीं, लेकिन मैंने हर एक को सुना। सू वांटिंग ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने चॉपस्टिक उठाई और नूडल्स का एक बड़ा हिस्सा उठाकर उसे चूसते हुए खा लिया। कुछ ही देर में कटोरी खाली हो गई। उसने तो सूप की एक एक बूंद भी पी ली। बच्चे बस वहीं भूखे और सख्त बैठे रहे, कुछ लेने की हिम्मत भी नहीं हुई। सू वांटिंग ने खाली कटोरी रखी, अपना मुंह पोंछा और रसोई की ओर चिल्लाई, बॉस, फिर से भर दो। मैं रसोई से झांकते हुए बोला, अभी लाया। मैंने एक पल की भी देर नहीं की। मैंने उसकी कटोरी फिर से पूरी भर दी, फिर दूसरी बार भरी, तीसरी, चौथी बार भी। वह कटोरी दर कटोरी गटकती रही और उसकी नूडल्स चूसने की आवाजें और तेज होती गईं। बॉस, जल्दी करो। मैं पूरे समय मुस्कुराता रहा, तेजी से काम करता रहा, उसे इतनी अच्छी सेवा दी कि वह शिकायत न कर सके। इससे सू वांटिंग और भी आगे बढ़ गई। हर बार जब वह फिर से भरने की मांग करती तो और जोर से चिल्लाती। आखिरकार उसने अपना फोन खड़ा किया और खुद को और मेज को फिल्माने लगी। उसने यहाँ तक कि फोन को साइड में कर दिया ताकि खाली कटोरियों का बढ़ता ढेर फ्रेम में बना रहे। जब वह कैमरे से बात करती तो बनावटी दयनीय आवाज में बोलती, मेरे बच्चों ने मेरे साथ बहुत बुरा समय देखा है, उन्हें शायद ही कभी ढंग का खाना मिलता है, लेकिन आज हमें आखिरकार एक दयालु मालिक मिल गया। आखिरकार वे कुछ गर्म खाने को पा सकते हैं। उसकी ये चाल देखकर मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। यह औरत बहुत ही निर्दयी थी। उसकी चालाकी ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वह साफ तौर पर इंतजार कर रही थी कि मैं सब्र खो दूं या उसे रोक कर जाने के लिए कह दूं। जैसे ही मैं गुस्सा होता, वह इसे मेरे खिलाफ मोड़ सकती थी और खुद को एक गरीब संघर्षरत पीड़िता के रूप में दिखा सकती थी, जिसे एक निर्दयी व्यवसायी द्वारा सताया जा रहा है। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी के खौफनाक सबक के बाद इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। बाकी ग्राहक भी महसूस करने लगे कि कुछ गड़बड़ है। वे आपस में फुसफुसाने लगे। एक बुजुर्ग स्वयंसेवक जो अक्सर यहाँ खाना खाते थे, अब और सहन नहीं कर सके। वो मेरे पास आए और चुपचाप मुझे चेतावनी दी, बॉस, उसे इस तरह खाने देने से आपको बहुत नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं सर, अपना खाना आनंद से खाइए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें यह जताया कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। उसका यह बेशर्म नाटक वही था जिसकी मुझे उससे उम्मीद थी। जितना ज्यादा वह अभिनय करती, मुझे उतना ही संतोष मिलता। वह 32वें कटोरे तक लगातार खाती रही। आखिरकार सू वांटिंग अब और नहीं रोक पाई। उसने नीचे लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियों पर नजर डाली, फिर मेरी ओर देखा। जब उसे एहसास हुआ कि मैंने एक बार भी अपना आपा नहीं खोया, तो उसने पहले बार करने का फैसला किया। उसने नाटकीय अंदाज में गला साफ किया और कैमरे की ओर ऐसे देखा जैसे दर्द में भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों, इसे देखो, ये मालिक वाकई बहुत अच्छे इंसान है। हमने इतने सारे कटोरे खा लिए और इन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की। कुछ और जगहों की तरह नहीं, जो मुफ्त रिफिल का विज्ञापन तो करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई थोड़ा और मांगता है, वे ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे आप बहुत ज्यादा खा रहे हो। हम जैसे आम लोगों के लिए ऐसे किसी भले इंसान से मिलना सच में एक सौभाग्य है। सुनने में तो ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी तारीफ कर रही हो, लेकिन उसके हर शब्द में छुपा हुआ मतलब था। वह मुझे ऊपर उठा रही थी ताकि जैसे ही मैं जरा सा भी अधीरता दिखाऊं, वह उस पहले और बाद के फर्क को अपनी लाइव स्ट्रीम के सबसे ध्यान आकर्षित करने वाले पल में बदल सके।
फिर वह आसानी से दर्शकों को उकसा सकती थी। ऐसा होने पर मैं एक ईमानदार नूडल मालिक से उनकी नजरों में एक लालची और बेरहम व्यापारी बन जाता। उसने चापलूसी की कला में महारत हासिल कर ली थी। मैं मन ही मन हंसता रहा, पर चेहरे पर वही दोस्ताना मुस्कान बनी रही। मैडम, आप तो बहुत ही मेहरबान हैं। ये दुकान इसलिए है ताकि जो भी आए उसे गर्म खाना मिले। एक बार अंदर आने पर आप यहाँ से पेट भरकर ही जाएंगे। ये बस सीधी सादी ईमानदारी है। ये मालिक तो वाकई काबिल इंसान है। बिल्कुल सही। अब तो शायद ही कोई दुकान ऐसी बात कहती हो। मैंने यह बात जोर से और साफ साफ कही। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। ग्राहकों ने तुरंत तालियां बजाईं। इससे सू वांटिंग गुस्से से भर गई। उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक आ गई। वो चाहती थी कि मैं भड़क जाऊं, लेकिन इसके बजाय उसने मुझे सबका दिल जीतने का बेहतरीन मौका दे दिया। अपनी योजना को नाकाम होते देख उसकी नजरें इधर उधर घूम गईं और उसका वही बेशर्म दबंग अंदाज फिर लौट आया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर ली। बॉस, आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। बस ये सादी नूडल्स थोड़ी फीकी हैं। चूंकि आप पहले ही इतने उदार हैं, तो क्यों ना इसमें थोड़ा मीट सॉस भी मुफ्त में डाल दें। ये सादी नूडल्स शाकाहारी थीं। मीट सॉस के साथ एक कटोरी 14 युआन की थी। वो अपनी किस्मत आजमा रही थी। उसका चेहरा देख, जो मेरे मना करने का इंतजार कर रहा था, मैं और शांत हो गया। पिछले जन्म में ठीक इसी वक्त मैंने उसे मना कर दिया था। तभी उसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। इस बार मैंने मुस्कुराकर फिर से सिर हिलाया। कोई बात नहीं मैडम, बच्चे अभी बढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ पौष्टिक मिलना चाहिए। फिर मैं मुड़कर रसोई में चला गया। मैंने खुशबूदार मीट सॉस का एक बड़ा चम्मच निकाला और उसे ताजे नूडल्स पर बराबर फैला दिया। बच्चों को असली पोषण मिलना चाहिए। सू वांटिंग पूरी तरह से हैरान रह गई थी। उसके दिमाग में जो भी लाइनें उसने रिहर्सल की थीं, सब उसकी गले में ही अटक गईं। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह यह समझ ही नहीं पाई कि मैं उसकी हर अजीबोगरीब मांग को मानते हुए इतना अनजान क्यों दिख रहा हूँ। बॉस, आप तो बहुत ही उदार हैं। सच कहूँ तो आजकल ऐसे अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। बाकी ग्राहकों की नजरों में मेरे लिए सहानुभूति की जगह अब असली इज्जत आ गई थी। उन्हें बातें करते सुनकर सू वांटिंग का चेहरा धीरे धीरे उतर गया। वो व्यूज चाहती थी। वह इंटरनेट को भड़काना चाहती थी ताकि लोग मुझ पर हमला करें। उसका इरादा कभी भी अपनी लाइव स्ट्रीम में मुझे संत दिखाने का नहीं था। उसकी पहली चाल उलटी पड़ी। उसने दांत भींचकर खाना जारी रखा। 25वीं, 38वीं, 46वीं और फिर सीधे 68वीं कटोरी तक। बच्चे इतने भर गए थे कि अपनी कुर्सियों पर ही ढेर हो गए। सू वांटिंग का पेट गुब्बारे की तरह फूल गया था। वह एक और नूडल नहीं निगल सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि जो शो उसने इतनी सावधानी से प्लान किया था, वह पूरी तरह फ्लॉप हो गया था। वह मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने उसके खिलाफ कोई अक्षम्य अपराध कर दिया हो। आखिरकार उसने बेमन से एक अधूरा सा धन्यवाद बुदबुदाया और 7 बच्चों के साथ दुकान से भाग गई। मैंने उसके जाते हुए पीठ को ठंडेपन से देखा। तभी मेरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। क्या आपको लगता है कि यही अंत था? सू वांटिंग का असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जैसे ही वह गई, दुकान फिर से शांत हो गई। चेन अंकल चिंतित नजरों से मेरे पास आए। मिस्टर ली, आज आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो पूरा परिवार तो साफ साफ आपको बेवकूफ बनाने आया था। आप उन्हें बार बार ऐसा करने नहीं दे सकते। चिंता मत कीजिए चेन अंकल, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर वो फिर कभी लौट कर आई और कोई परेशानी खड़ी की, तो बस मुझे बुला लेना। मैं भले ही बहुत कुछ में अच्छा ना हूँ, लेकिन दुकान संभालने में जरूर मदद कर सकता हूँ। आखिरी ग्राहक के जाने के बाद मैंने दुकान को ताला लगाया और सुरक्षा कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग शुरू से अंत तक सेव कर ली। मैंने तो एक अतिरिक्त बैकअप भी बना लिया, लेकिन सिर्फ वही सबूत सू वांटिंग और उसकी टीम को गिराने के लिए काफी नहीं था। पिछली जिंदगी में उन्होंने मेरे जैसे एक आम आदमी को बर्बाद कर दिया था। उनकी ताकत और पैसा कोई मजाक नहीं थे। मुझे कुछ विनाशकारी चाहिए था, एक आखिरी प्रहार। मैंने सू वांटिंग का अकाउंट खोला, जिसका नाम था 7 बच्चों वाली संघर्षशील माँ का शहरी जीवन। उसने सैकड़ों वीडियो पोस्ट किए थे। मैंने उन्हें एक एक करके स्क्रॉल किया। हर वीडियो क्लिप में वह अपने 7 बच्चों के साथ जर्जर किराए के कमरों में ठूंसी हुई दिखती थी। सबसे सस्ता खाना खाते हुए भावुक कर देने वाला संगीत और कैप्शन होते थे, और वह हमेशा किसी न किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन भी डाल देती थी। मैंने एक वीडियो यूं ही खोल लिया। एक औरत के लिए शहर में 7 बच्चों के साथ जीना कितना मुश्किल है। मेरे बच्चे पूछते हैं कि उनके पापा कब लौटेंगे। मैं बस मुड़कर अपने आंसू पहुंच सकती हूँ। आज मैंने सिर्फ 28 युआन कमाए। पहले बच्चों के लिए 2 अंडे खरीदूंगी। तो ये थी वह छवि जो उसकी कंपनी ने उसके लिए बनाई थी। एक ऐसी माँ जिसे उसके गैर जिम्मेदार पति ने छोड़ दिया, जो 7 बच्चों की अकेले परवरिश कर रही है और शहर में मुश्किल से गुजारा कर पा रही है। टिप्पणियां भरी हुई थी, मजबूत रहो बहन, और माँ का प्यार सच में अद्भुत होता है। सिर्फ सहानुभूति और हौसला ही था। ये सब देखकर मुझे घिना गई। इस कमजोर और झूठी दुख भरी छवि के सहारे सू वांटिंग ने लगभग 10 लाख फॉलोअर्स जुटा लिए थे। मैंने उसका सबसे नया वीडियो खोला। वो वीडियो सिर्फ आधा घंटा पहले ही अपलोड हुआ था। उसमें वो मेरे दुकान में नूडल्स खा रही थी, लेकिन उसने वीडियो को बहुत ध्यान से एडिट किया था। वीडियो में वह और बच्चे पूरी तरह संतुष्ट दिख रहे थे, जबकि मैं पूरे समय मुस्कुरा रहा था और उनकी हर मांग पूरी कर रहा था। उसने तो वीडियो में भावनात्मक और गर्मजोशी भरा बैकग्राउंड म्यूजिक भी जोड़ दिया था। शीर्षक में लिखा था, शहर में अब भी दया बाकी है, हमें एक फरिश्ते जैसे नूडल शॉप मालिक मिले। 6 युआन में पूरे परिवार का पेट भर गया, बहुत आभारी हूँ। वीडियो के नीचे उसने मेरे दुकान का पूरा पता भी डाल दिया था। टिप्पणियां दुकान के मालिक की तारीफों से भरी हुई थी। मैं कल वहां जाऊंगा और उनका समर्थन करूंगा। सू वांटिंग की तारीफों का जाल बहुत चालाक था। एक बार जब वीडियो वायरल हो जाता तो ध्यान चाहने वाले इन्फ्लुएंसर्स, खाने के समीक्षक, फोटो खिंचवाने वाले, यहाँ तक कि खुद को उपभोक्ता प्रहरी कहने वाले लोग भी झुंड में आ जाते। जैसे ही कल मेरी दुकान भीड़ से भर जाती, मैं कभी भी सबको संभाल नहीं पाता। अगर सेवा में जरा भी कमी आ गई या लागत बहुत बढ़ गई और मैं अनलिमिटेड फ्री रिफिल देना जारी नहीं रख सका, तो पहली बार जब मैं मना करूंगा, वीडियो वाला फरिश्ता मालिक तुरंत ही एक दिखावा करने वाला नकली इंसान बन जाएगा।